काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम का पावन चरित्र सुना रहे। प्रसंग चल रहा है, भरत जी महाराज जब महाराज दशरथ जी पधार गए तो बुलावे पर ननिहाल से यहाँ जब आए, यहाँ सब देखा, कल ये चरित्र सुना आपने। भरत जी के लिए बाद में विधान किया गया कि पिताश्री ने आपको राज तिलक दिया है, आप स्वीकार करें। भरत जी की कल सबके सत्संग में सुना कि उनकी कैसी हृदय की पीड़ा हुई कि इतना वैसे ही हमें मिल चुका है, कैकेयी जी का पुत्र होना और अपने प्राणाराध्य भगवान के वनवास का हेतु बनना और अपने प्राण प्रिय पिता के मरण का हेतु बनना, सब मैं ही तो बना हूं ना। और अब राज तिलक का और भी हमारे ऊपर। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोष। बस ये बहुत बड़ी बात है, भक्त का ये जीवन है। नीचे की पंक्ति, आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोष। यद्यपि मैं कुमाता से प्रकट हुआ हूं, भरत जी कहे, मैं दुष्ट हूं, मैं सठ हूं, सदा सदोष, मैं सदैव दोष युक्त ही हूं। पर इतना मुझे भरोसा है कि मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं, ये जान करके कभी वो मुझे त्यागेंगे नहीं। यही बात जीवन है भक्त का, प्रभु से इतना अपनापन। मैं सठ हूं, सदा सदोष, बिल्कुल सत्य बात। मैं नीच हूं, अधम हूं, मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं। बस तो अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। मतलब ये शब्द ऐसा है जो अभी इसी क्षण आपको भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है, अभी इसी क्षण आपको भगवत प्राप्ति की योग्यता दे देता है। क्या? अब आप इसमें देखिए, ये शब्द कब निकला है? न राज्य स्वीकृत, न कोई अन्य संबंध स्वीकृत। कह रहे हैं जब देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जलन न जाए। मैं सबसे कह रहा हूं, कोई समय बात दूसरी नहीं। आपन दारुण दीनता कहां सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जलन न। कुछ नहीं, राज तिलक धर्म नीति ज्ञान विज्ञान ये सब बाद में, अब तो पहले रघुनाथ जी का साक्षात्कार तब आएगा ये बात। आपुन जान न त्याग है मोहि रघुबीर, मेरा प्रियाजू के सिवा कोई नहीं। बस ये बात जब आएगी तब आपका अपनापन प्रियाजू से सिद्ध हो गया, और ये अपनापन हो गया तो बस बाजी जीत गए। अपनापन अभी देह से है, देह संबंधियों से है, संपत्ति भोग यश कीर्ति से है। लाडली लाल जो अपने लगने लगे, देखो ना, मन के प्रतिकूल हुआ, तन के प्रतिकूल हुआ तो इष्ट छूट गए, गुरु छूट गए, धाम छूट गए, सब छूट गए। तो अपना क्या था? मन। अपना क्या था? तन। अपना क्या था? अपनी मानी हुई मान्यता। अगर अपना है श्री जी से तो श्री जी का धाम, श्री जी का नाम, श्री जी का रूप, श्री जी की लीला, और ये जिसने दिया है दाता को, हम कैसे? ये अपनापन, ये अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है, अपनापन। बड़े बड़े महापुरुषों से पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि बहुत शोध करके, बहुत चिंतन करके बात समझ में आई कि इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि मैं भगवान कहूं भगवान मेरे, मैं सिर्फ भगवान कहूं और भगवान मेरे, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। स्वामी जी महाराज बड़े बड़े महापुरुषों का अभी इसी क्षण सब बात बन जाए। अपनापन प्रभु को, आपन जानी न त्यागी हैं
मोहि रघुबीर भरोस। दो बातें, अपनापन जिससे है उसका दृढ़ भरोसा, बस। ये साधन भजन इसीलिए होता है, अपनापन। अपनापन हो गया ना, हमारी लाडली। जैसे प्रयागदास मामा जी गिरदा लगे हुए हैं, पलंग पे पड़े हुए, मौज विनोद में। जैसे कोई वैष्णव है, माँ कभी तुम्हें हम भजन करते हो तो देखते नहीं थे। है उनका भजन करे जिसको जरूरत है। हमारे जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, और क्या ये भजन का फल प्रकट हो गया। जैसे हरिराम व्यास जी, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार, अब विश्राम को प्राप्त हो गए। मेरी लाडली, मेरी महारानी, बस ये जो मस्ती है तब जागृत होती है। अभी अपनापन श्री जी को हम नहीं दे पा रहे, पर यदि हम ये प्रार्थना करते रहे श्री जी से और सत्संग में जो सुनते हैं उसके अनुसार चलने की चेष्टा करें, तो अपनापन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। भरत जी की आंखों से अश्रु चल रहे और ऐसे वचन मंत्री, माता, गुरु, नगर और नगर के नर नारी सब भरत जी की बात सुनकर के सब सराहना करते हैं कि राम प्रेम का मूर्तिमान रूप श्री भरत जी हैं। अगर कोई ऐसा कभी कह दे कि इसमें भरत की थोड़ी भी सम्मति रही है, तो पुरखों सहित तो करोड़ों कल्पों तक नरक भोग भोगेगा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राम की प्रेम की मूर्ति है। अगर कैकेयी की कुटिलता का आरोप कहीं कोई भरत पर कर दे जरा भी, तो करोड़ों कल्पों तक उसके पुरखे भी नरक पड़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, अवश्य भरत, तुम जैसा कह रहे हो हम राजी हैं। संपूर्ण अयोध्या नगर के नर नारी राम दर्शन करना चाहते हैं। माताओं के भी हृदय प्राण व्याकुल हो रहे हैं और हम सब तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। सब पूरी अयोध्या में एक आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे एकदम खेती सूख रही हो, वर्षा हो जाए, ऐसे सब भरत जी की तरफ देख रहे, बचा लिया, बचा लिया। महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश किया, सब प्रातः काल होते ही जहां प्रभु विराजमान हो वहां के लिए गमन करेंगे, इसलिए पूरी रात तैयारी की जाए, क्योंकि माताएं भी जाएंगी, नगर की नर नारियां भी। तो सारी व्यवस्था, खान पान, सुरक्षा की, चक्रवर्ती सम्राट की सेनाएं, कोई साधारण राजा थोड़ी, महाराज दशरथ सब भरत की सराहना करके कि बचा लिया, पूरी अयोध्या को बचा लिया। नहीं तो राम विरह में किस किस के प्राण चले जाते क्या पता। पर अब सबके जीने की आशा हो गई, क्योंकि भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात भर सब तैयारियां होती रही, रथ, घोड़े, हाथी, सब सैनिक जनों ने तैयारियां की। अब जब किसी को यह कह दिया जाता कि आप घर की रखवाली के लिए रहेंगे, तो ऐसा लगता मानो उसको मार दिया गया। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहेस सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए, उस घर में और सुख में, माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते, जो राम दर्शन में विरोध पैदा कर दे, जो प्रसन्नता पूर्वक राम दर्शन के लिए आदेश न करे। बड़ा हृदय जल जाता है उसका, जिसको कह देते हैं आप नगर की रक्षा के लिए रहो, ऐसा लगता मानो गला काट दिया। सुंदर सुंदर सवारियां सजाई गई, घोड़े, हाथी, विविध प्रकार की खान पान की सामग्री। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कुछ प्रधान जनों से कहा, देखो ये सब संपत्ति रघुनाथ जी की है,
और इसकी सुरक्षा और व्यवस्था अपने लोगों के ऊपर है। हमारे स्वामी की संपत्ति में कहीं भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। इसलिए जिसके लिए जो गुरुदेव निर्णय करते हैं, यद्यपि बड़ा कठिन है कि सब दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको यहां रुकना पड़ेगा, पर उनको रुकना चाहिए और प्राणपण से अयोध्या की और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या और संपत्ति हमारे स्वामी श्री राम की है, इसलिए वो राम सेवा होगी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न लगावे, पर अपने स्वामी के साथ कभी विश्वासघात न करे। ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी की आज्ञा पर सब तत्पर थे। व्यवस्थापक, रक्षक, ये जो जिनको रखा वो अयोध्या में रहे। फिर भरत जी माता के पास गए, कौशल्या जी के पास, और सुंदर सुखासन पालकियां, उनमें माताओं को विराजमान किया। पूरी रात बीत गई थी नगर के लोगों को जागते हुए कि सुबह हो और राम दर्शन के लिए चले। सब पूरी अयोध्या उनकी सुरक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना, चक्रवर्ती सम्राट महाराज की, और फिर माताओं की पालकी। भरत जी ने विनय किया कि राज तिलक का पूरा सामान लेकर चला जाए, क्योंकि वन में हम भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे, अयोध्या नरेश भगवान श्री राम होंगे। वशिष्ठ जी ने भी सहमति दी, ठीक है ऐसा ही करो। मंत्रियों ने वंदना करके तत्काल राज तिलक की जो तैयारी थी ही पहले राम जी के राज तिलक की, तभी तो वनवास मांगा गया, वो सब सामग्री वशिष्ठ जी और अरुंधति जी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर स्वर्ण रथ पर विराजमान हुए। फिर सब ब्रह्म ऋषि बैठे, फिर सवारियों पर चढ़ करके नगर नारी जो जिस योग्य था सबको, सेवकों को अयोध्या की सेवा दे करके श्री राम के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न चले। सबके हृदय में अब बड़ा उल्लास है कि सिया राम लखन के दर्शन होंगे। लाखों हाथी हाथिनियां, चतुरंगिणी सेना भारी, पर भरत जी पैदल चल रहे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। माता जी कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप लाकर कहा, बेटा अभी तो बहुत दूर है जहां प्रभु विराजमान है, इसलिए तुम्हारी बलैया लेती हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, रथ पर बैठ जाओ। अगर तुम नहीं बैठोगे तो सब नगरवासी पैदल चलेंगे, फिर सबको कष्ट होगा, इसलिए सबको सुख देने के लिए हमारी आज्ञा का पालन करो। कौशल्या जी को प्रणाम करके रथ पर विराजमान हो गए भरत जी और शत्रुघ्न जी। पहले दिन तमसा के तीर निवास हुआ। कोई कोई तो केवल दुग्ध पान करके रहे, कोई एक बार फल ले लिए, कोई एक बार थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए अन्न ले लिए। रात भर सब नाम कीर्तन, महापुरुषों के चरित्र ऐसे गाए गए, किसी को नींद कहां है। पूरी रात निवास करने के बाद सब चले। दूर से दिखाई दिया श्रृंगबेरपुर। निषाद राज गुह को उनके सेवकों ने सूचना दी कि अयोध्या नरेश की पूरी सेना आ रही है। वो तो दिखाई दे रहा था, चतुरंगिणी सेना तो थी ही रक्षा के लिए, क्योंकि राजमाताएं चल रही, पूरा वैभव, पूरे नगर नारी चल रहे। उसने ऊंचे पे चढ़ के देखा, ध्वजा पताका रथ हाथी घोड़े। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मित्रता का भाव होता तो दैन्यता होती, ये तो पूरा राज वैभव आ रहा, चतुरंगिणी सेना आ रही। हमें लगता है कि भरत के मन में कहीं कपट तो नहीं है। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजु सुखारी। हमें लगता है भरत जी के मन में ऐसा तो नहीं आ गया
कि चतुरंगिणी सेना लेकर चलते हैं और वन में राम जी को मार के फिर अखंड निष्कंटक राज्य करते हैं। बड़ी भूल कर रहे हो भरत। गुहराज बोले, जीवन में तो कलंक मिला ही तुम्हें राम वनवास देने का, लेकिन आज जो तुम ये भूल कर रहे हो राम जी को परास्त करने की, तो तुमने बहुत बड़ी भूल की। सेना जुटा के ला रहे हो, दूर से दिखाई दे रहा है ना ऐसा। श्री राम जी को जीतने वाला रण में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। भरत, ये भूल हमें कोई आश्चर्य नहीं दिला रही, क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत फल पैदा नहीं होता। जिस कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया उन्हीं के तुम पुत्र हो, गुहराज को, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्राणों से अधिक प्यार करता है। ऐसा विचार करके तुरंत आदेश किया, समस्त सैनिक तैयार, वो भी निषाद राज है, नाव को जल में डुबो दो, कोई भी नाव नहीं दिखाई देनी चाहिए, और सब तैयार हो जाओ, घर घर से सब अपने भाले अस्त्र लेकर के। आज यद्यपि मुझे पता है चक्रवर्ती सम्राट की सेना के सामने, भरत शत्रुघ्न के सामने हम सब मारे जाएंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं, कहां छोटे छोटे भाले और कहां चक्रवर्ती सम्राट की सेना, पर मुझे आज सौभाग्य मिलेगा, प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का सौभाग्य मिलेगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू,